हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर आपके फ़ोन में आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भाई आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स हमारे फ़ोन में होती हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, कहीं आपके फ़ोन में वो सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उससे पता चल जाएगा कि भाई आपके फ़ोन में नेट क्यों नहीं चल रहा है। अगर उन्हीं सेटिंग्स से दिक्कत होगी तो भाई आपका नेट जो है चलने लगेगा। तो उन्हीं सेटिंग्स के बारे में भाई बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आप चेक करके अपने फ़ोन का अगर नेट नहीं चल रहा है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो भाई सबसे पहला क्या है, आप देखो जैसे आप कुछ भी चलाओगे तो आप जैसे यूट्यूब चलाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफलाइन, आपका नेट नहीं चलेगा। तो भाई सबसे पहली सेटिंग जो आपको चेक करनी है अपने फ़ोन के अंदर, सबसे पहले आपको ऊपर से ऐसे नीचे कर देना है और आपको देखना है भाई कि आपके फ़ोन में ये फ्लाइट मोड ऑन तो नहीं है। क्या होता है कभी कभी आपको पता नहीं होता, कोई बच्चा ले लेता है या कोई भी दूसरा कर लेता है। अगर ये बटन आपसे भी गलती से दब जाएगा, अगर ये बटन ऑन हो जाएगा तो आपके फ़ोन में नेट नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको यही देख लेना है कि आपके फ़ोन में ये वाला बटन ऑन तो नहीं है। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। ऐसे एरोप्लेन बना होता है ना, इस बटन को करते देखो नेट यहाँ से चालू हो चुका है जैसे हमने बटन को ऑन करा है। दूसरा क्या करना है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये देखो आप जैसी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे ना, उसके बाद आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है, कि दूसरी सेटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद जो भी सिम आप यूज़ करते हो भाई उस सिम को, जैसे यहाँ पे ये है जियो इंटरनेट, ये देखो जियो की है और यहाँ पे दोनों है, मेरे पास जियो की और वी की सिम है। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, आपको चलना है मोड सेटिंग्स के अंदर। देखो यहाँ पे आता है यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, इससे होता है कि जैसे आपके पास कोई कॉल आएगी तब भी आपका डाटा यहाँ से ऑन रहेगा। तो इसको आपको यहाँ से ऑन कर लेना है ताकि आपका डाटा ऑन रह सके। ठीक है, उसके बाद भाई आपको क्या जाना है, आपको डाटा यूजेज के अंदर देख लेना है एक बार जाके। अब जैसे यहाँ पे जाओगे देखो यहाँ पे दोनों का डाटा आपके पास आ जाएगा। तो आपको यहाँ देख लेना कहीं आपने डाटा यूजेज की लिमिट तो नहीं लगा रखी, क्योंकि यहाँ से होता है भाई डाटा यूजेज लिमिट। यहाँ से क्या होता है भाई, हम लिमिट लगा देते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है, डाटा यूजेज लिमिट डेली। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा भाई आप रोज कितनी जो है डाटा यूज करें। यहाँ पे मैंने 100 GB कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है आप MB में भी कर देते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे सेट हो जाता है, उससे क्या होता है कि भाई आपकी डाटा जो है वो लिमिट हो जाता है कि आपने भाई 1 GB डाटा मतलब आपने 100 GB कर लिया, मतलब 100 MB का कर लिया हो, तो जैसे ही वो खत्म होगा भाई आपका नेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको इस सेटिंग को देख लेना है कहीं ये आपके फ़ोन में ऑन तो नहीं। भाई डेली की और मंथली वाली भी होती है कि मंथ में आपको कितना करना, तो ये दोनों आपके में ऑफ होनी चाहिए। इन दोनों सेटिंग्स को यूज डाटा लिमिट, डाटा यूज लिमिट, इसको आपको चेक कर लेना है एक बार जाके, जो सी भी आपकी सिम है दोनों में। ठीक है, उसके बाद आपको ये डाटा सेविंग कर लेना है। डाटा सेविंग को आपको यहाँ से ऑफ करके रखना है, ये डाटा सेविंग को ऑन नहीं करना है, ये ऑफ करके रखना है ताकि आपका डाटा आप पूरा यूज कर सको उसे। ठीक है, उसके बाद भाई क्या चलना है, आपको चलना है सिम के ऊपर। ये देखो जैसे आप सिम करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटर का एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए जो ऑपरेटर ना, इसको आपको यहाँ से करना है ये। तो यहाँ पे सर्च करेगा पहले यहाँ पे, ठीक है, ऑटो सिलेक्ट होता है ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये नेटवर्क को सर्च कर लेता है। देखो यहाँ पे सर्च करेगा कौन कौन से नेटवर्क इस टाइम पे आ रहे हैं। तो मैं जियो का भी हम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे का भी देखेंगे। तो देखो यहाँ से नेटवर्क्स को सिलेक्ट करेगा भाई, कौन कौन से नेटवर्क सर्च आ रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से क्या करना है, इसका ऑटो सिलेक्ट को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करोगे, ऑटो सिलेक्ट को आपको ऑन करके रखना है ताकि जब भी आपके नेटवर्क भागे तो भाई आपको बार बार मैनुअली ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आपके उसको सिलेक्ट कर ले। तो इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और डाटा रोमिंग आपको ऑन रखनी है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको ये कर लेना। फिर दूसरी सिम में भी सेम प्रोसीजर होता है, उसके अंदर भी जाकर ऑपरेटर जो है ना, इसको भी आपको ऑटो पे रखना है। देखो यहाँ से सर्च कर रहा है ना, अगर ऑटो पे नहीं होगा तो भाई हर बार सर्च करता है, उसने कहा था नेटवर्क जो है भाग जाते हैं, आप जो है नेट यूज़ नहीं कर पाते, नेट आपका नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इसको ऑटो सिलेक्ट पे ही रख देना है ताकि ये अपने आप ऑटोमेटिक जो भी नेटवर्क इसे मिले ठीक अच्छे सिग्नल, तो अपने आप से ऑटो सिलेक्ट हो जाए, उसी टावर के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसको भी आपको हमेशा ऑटो सिलेक्ट पे रखना है। कभी ये भाई V3G है, वी की सिम है तो कभी 2G है, कभी उस पर चला जाएगा। तो इसलिए आपको ऑटो सिलेक्ट करना है कि जिस तरह के नेटवर्क है उस तरह से अपने आप ऑटो सिलेक्ट कर ले। तो भाई सर्च करता है जिस तरह का, अगर वीक नेटवर्क है थोड़ा ज़्यादा सर्च करेगा भाई। देखो कितने सारे नेटवर्क खुल चुके हैं, तो इसलिए हम इसको ऑटो पे कर देंगे। ऑटो करते ही देखो अपने आप ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई ये कुछ सेटिंग थी, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद सारी सेटिंग करने के बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार यहाँ से ये दबा के रखना है, अपने फ़ोन का पावर बटन जो है, और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट है ना, ऊपर कर दोगे रीस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप रीस्टार्ट कर लोगे आपका नेट मस्त चलने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना।
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।